हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और इसमें हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री नोट्स के साथ दे रहे हैं, देख सकते हैं। जी हाँ, देखिए, आप चाहे बोर्ड में पढ़े चाहे आप नोट्स में पढ़े, नोट्स में पढ़ेंगे तो आपके सब सामने रहेगा और आपको अच्छे समझ में आएगा। और बोर्ड में आपको 1 घंटे का समय देंगे और वहाँ पे 4-5 हेडिंग पाएंगे और समय आपका बर्बाद होगा। तो आप शॉर्टकट अपनाइए और एकदम परफेक्ट अपनाइए, क्योंकि देखिए हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क से काम चलने वाला है। तो आप अपना स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दिए। अगर वो एसकेएम स्टडी को फॉलो नहीं किए तो करिए, शिवम स्टडी को भी फॉलो करिए। सभी आपको वीडियो जो है उस पर मिलते रहते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए, हमारा ये सीरीज नंबर 2 है। अब इसमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार की होती है, हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ लिए थे। अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो किसी विशेष गुण के आधार पर, देखिए इसमें हमारी विशेष गुण पाई जाती है, जिसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित 5 प्रकार के बांटी गई हैं। कौन कौन से, ये सब आपके सामने हैं। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथी ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, पांचवी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, याद कर लिए 5 प्रकार की। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पे आती है वो आती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी कि हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और समझाएंगे भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हमारा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके, और वो पदार्थ हमारे क्या होंगे, या फिर तत्व होंगे या फिर हमारे क्या होंगे, वो हमारे परमाणु होंगे। 2 में से एक ही रहेंगे, या तो यह तो तत्व हो गया परमाणु या फिर यौगिक होंगे। और ये क्या होते हैं, आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अगर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही गैसीय यौगिक है, असंपर्क में आने पर क्या बनाते हैं, हमारे अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। जैसे कि हमने लिए अमोनिया NH3+HCl, इसका क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है अमोनिया। ये क्या हमारा अमोनिया, ये क्या है, ये है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपस में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं। मैंने संयोजन अभिक्रिया में है वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में जुड़कर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का निर्माण किया कि नहीं। ये तो मेरा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा अगर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों लें, जैसे कि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 यानी कि हमारा क्लोरीन आपस में जुड़ेगा तो कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बनाएगा कि नहीं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं। ये क्या हमारा, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों है क्लोरीन। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बनाया, हमारा कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण किया। तो ये हमारा 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, हमारे नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तीसरा हम लोग चलिए ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। तीसरा एग्जाम्पल में मेरे प्यारे बच्चों ले लेते हैं, जैसे कोयले का दहन अगर हम करेंगे, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है हमारा, ये हमारा कार्बन मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा क्या है, ये हमारा है ऑक्सीजन। ये आपस में रासायनिक संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। नहीं तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ हमारे एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और इसे ही हम संयोजन अवक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा मेरे प्यारे बच्चों आता है हमारा वियोजन अवक्रिया। तो अब हम लोग जानेंगे वियोजन अवक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अवक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या फिर लघु अवयवी में अपघटित हो जाता है, जिसे हम वियोजन या फिर अपघटन अवक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होती है, यह एक ऐसी रासायनिक अवक्रिया है, यह हमारी एक ऐसी रासायनिक अवक्रिया है जिसमें बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयव तत्व में क्या होते हैं, लघु यौगिक अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन या फिर अपघटन अवक्रिया कहते हैं। वियोजन अपघटन अवक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। वियोजन या फिर अपघटन अवक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ऊष्मीय अपघटन या वियोजन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। सबसे सरल भाषा में और आपको विथ एग्जाम्पल मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, ठीक है ना। तो पहली हम ऊष्मीय, प्रकाश और विद्युत अपघटन। तो सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं कि ऊष्मीय अपघटन क्या होती है। तो इसमें है वह रासायनिक अवक्रिया या फिर ऐसी अवक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, जिसे ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया कहते हैं। यह एक ऐसी अवक्रिया होती है जिसमें जो यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में क्या होता है, अपघटित हो जाता है, उसे हम ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया फिर वापस क्यों नहीं खरीदे, जे खरीदे रहा रोज मारे। तो वह हमारी क्या होती है, ऊष्मीय अपघटन होती है। चलिए जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, इसमें ये लेते हैं कि इसमें यही दिया है कि वह अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो ऊष्मा के द्वारा कैसे होता है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो कि सॉलिड में होता है, CO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या होता है, ये हमारा क्या है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गर्म करते हैं, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और दूसरी हम अगर लें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसमें हमारा एक तत्व है और 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। क्या होगी कि 2 या 2 से भागों में टूट जा रहा है, इसे ही ऊष्मीय अपघटन अब क्या कहते हैं, ये किसके द्वारा होता है, यह हमेशा ऊष्मा के द्वारा होता है, याद रखिएगा। दूसरी लेंगे, जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में हमारा क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। जैसे देख लेते हैं 2FeSO4 किस में टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 धन सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 धन सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टूट जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, ये हमारा क्या है, फेरस सल्फेट जो कि हरा होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, ये हमारा क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। ये हमारा क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक ही यौगिक है 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जा रहा है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैंने गर्म किया तो 3 भागों में टूटा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमारी क्या है, ऊष्मीय अपघटन है। इसमें देखिए जब फेरस सल्फेट को गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में टूट गया। तो ये हमारा क्या, यह ऊष्मीय अपघटन एक अवक्रिया है। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है प्रकाश अपघटन अवक्रिया। तो चलिए हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों
प्रकाश अपघटन अवक्रिया क्या होती है, इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। जब वियोजन या फिर अपघटन अवक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है, जब वियोजन या फिर अपघटन अवक्रिया किसके द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। जब वियोजन या फिर अपघटन अवक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, तब यह प्रकाश अपघटन अवक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण में ले हम, अगर ले हम क्या लें, 2AgCl, 2AgCl को अगर सूर्य के प्रकाश में रखे जाए तो 2Ag प्लस Cl2 में क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, टूट जाता है। यानी कि हमारा सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो क्या होता है, वो सिल्वर और क्लोराइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये हमारा किसके द्वारा हो रहा है, ये हमारा प्रकाश अपघटन के द्वारा हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं उपरोक्त अपक्रिया का श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ जाता है आपका तीसरा, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है देख लेते हैं। वह अवक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटन अवक्रिया कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। यह भी एक ऐसी अवक्रिया होती है जिसमें हम यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित कर दें, तो जो होता है दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है सरल पदार्थों में, जिसे विद्युत अपघटन अवक्रिया कहलाता है। इस प्रक्रम में धनायन होता है वो कैथोड पर होता है तथा ऋणायन किस पे होता है, एनोड पे। सेम विपरीत, जैसे कि अगर देखें हम H2A, अगर H2O में विद्युत धारा अम्लीय जल में, अगर हम अम्लीय जल में 2H2O में विद्युत धारा को क्या कर दें, प्रवाहित कर दें, तो 2H2 यानी कि हाइड्रोजन, 2H2 हाइड्रोजन धन O2 ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा, ऑक्सीजन टूट जाएगा। ये कैसे रहे, ये रहेगा कैथोड पर, ये किस पे रहेगा, कैथोड पर, ये किस पे रहेगा, ये हमारा रहेगा एनोड पर। तो आप देख सकते हैं 2H2O को जब हम लोग क्या किए, यहाँ पे विद्युत अपघटन की क्रिया कराएं तो 2H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन में क्या हुआ, टूट गया है। दूसरा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या है यहाँ पे, जब हम गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम और क्लोरीन में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं हम 2KCl में विद्युत अपघटन क्रिया कराएंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या होता है, गलित रहता है, गलित अवस्था में होता है, गलित में होता है, याद रखिएगा। ये किस में रहेगा, गलित में रहेगा। जब इसमें आप अपघटन कराएंगे तो 2K प्लस Cl2 यानी कि पोटेशियम और ये क्लोरीन में टूट जाएगा। क्लोरीन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, टूट जाएगा। ये किस पे टूटेगा, ये टूटेगा कैथोड पर, ये टूटेगा कैथोड पर, ये टूटेगा एनोड पर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे विद्युत अपघटन अवक्रिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक हम लोग आज जान गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थोड़ा सा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर की हैं और एक अच्छा 10 की NCERT का है मेरे प्यारे दोस्तों। पूरा हिंदी मीडियम वालों के लिए चल रहा है क्रैश कोर्स, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और सब वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।